बनाएंगे हम लोग। और फिर हम लोग उसका वो ये बहुत पहले ये निर्णय हो गया था कि ये करेंगे हम लोग, और लेकिन उसको फिर कैसे उसको हम लोग करें और उसका क्रियान्वयन कैसे करें, उस पर प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि बजट देखना था, और बजट के बाद फिर ह्यूमन रिसोर्स हायर करो, ह्यूमन रिसोर्स हायर करके ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देने के बाद फिर तो उस समय ये आया कि एक हम लोग CSC का प्रस्ताव आया, और उसको फिर हम लोगों ने इसको स्टडी किया, तो एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हमको दिखा। ये दिखा कि CSC अपने तरफ से कंप्यूटर और कर्मी दे देंगे, हम स्पेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो ये होने से क्या हुआ कि हमारा सर्विस सेंटर भी बन गया, और CSC को भी एक्सपेंशन का मौका मिला, और हमारे जो लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है बुनियाद केंद्र में, तो उनकी जो हमारे जो बेनिफिशियरी है वो वहीं आके कर सके आप अपना जो भी लाभ लेना है। और सामाजिक सुरक्षा का जितना भी काम होगा वो निःशुल्क है। बाकी जो विभाग का जो रेट्स है, जो निर्धारित रेट्स है, उस पे ये लोग करेंगे। सो कुछ इनको ये रोक नहीं है कि आप बाकी सेवा नहीं ले सकते हैं। हमारा सेवा है वो आप देंगे निःशुल्क, बाकी आप जो सशुल्क जो भी सरकार का नियम है, जो भी उनका किया हुआ है, उसके अनुसार काम करेंगे। तो ये सब तरह का काम करेंगे वहां पे, और एक कॉमन सर्विस सेंटर का अच्छे से संचालन करेंगे बुनियाद केंद्र में। मेरा आप लोग से यही अपील होगा कि आप लोग इनको सहयोग करें, इनको स्टैब्लिश करने में मदद कीजिए, और अगर बहुत भीड़ है तो उसको क्राउड कंट्रोल करने में मदद कीजिए। और एक रिपोर्ट भी हम लोग चाहेंगे, जब से इनका शुरू हो जाए, कह रहे कि 10 दिन में ये सिस्टम एकदम सेट हो जाएगा, तो फिर 10 दिन के बाद से फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज हमको डेली रिपोर्ट चाहिए होगा कि एक्चुअली प्रत्येक बुनियाद केंद्र में कितने लाभार्थियों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि इससे फिर हम लोग को आइडिया लगेगा कि हम लोग को आगे का क्या करना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि अब सक्षम की टीम का इनर्शिया खत्म हो गया है, और इनर्शिया खत्म होने से बहुत काम आगे बढ़ रहा है, और आप लोग का बुनियाद केंद्र का भी ये है कि आप लोग का भी काम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब काम बढ़ेगा तो आप लोग का काम एक्सपैंड होगा। लेकिन मेरा अपना जो करियर में जो अनुभव रहा है, इसमें हम देखें कि जब काम होता है तो लोग खुश रहते हैं, एंड काम करने में मजा आता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो अभी, जैसे कि अभी इसी माह से हम लोग मेगा आई कैंप का करेंगे, तो उसपे चश्मा का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम 23 तारीख से हम लोगों ने कर दिया, 38 हम बढ़ा है उसका, तो 23 तारीख से होगा, वो 1 महीने तक चलेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितना भी लेगेसी मैटर्स है, जितना भी लोग आते हैं, हम लोग उसको, मैं तो टारगेट है कि 1 लाख मिनिमम लोगों को हम लोग दे दें, तो वो होगा। उसके बारे में भिक्षावृत्ति वाला आप लोग का सर्वेक्षण ठीक चल रहा होगा, हम मान के चल रहे हैं, और उसका फिर हम लोग देखेंगे कि आगे का हम लोग उसको, जो हमारे पास जो डेटा आएगा उसके बेसिस पे फिर हम लोग अपना पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाएंगे। दूसरा है कि आप लोग की जो गाड़ी सब खराब बैठी हुई है, और या उनको उसका सर्विसिंग का जरूरत है, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। आपके बहुत इक्विपमेंट्स जो है, जो वो खराब हो गए हैं या उसको भी सर्विसिंग की जरूरत है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 10 और जिलों में हम लोग एक्सपेंशन का सोच रहे हैं। इसी वित्तीय वर्ष में 10 और जगह पे मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना का एक्सपेंशन होगा, और बाकी पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। तो और उसके बाद हम लोग एक श्रवण शक्ति योजना भी ला रहे हैं, जिसमें हम लोग हियरिंग एड्स भी देंगे जो लाभार्थियों को। तो इट इज बहुत सक्षम का काम बहुत बड़ा होने वाला है और अच्छा है। इसका परिकल्पना ही यही किया गया था कि इसका किया जाए और बहुत बड़े लेवल पे किया जाए। लेकिन इसके लिए हम मानते हैं कि 2 चीज जरूरी है। एक तो है कि मैन पावर का बहुत शॉर्टेज है, तो ह्यूमन रिसोर्स का आई एम श्योर की पॉलिसी आप लोग का नियमावली बन गई होगी। आई होप कि हमको अगले 5-6 दिन में आप लोग दे देंगे हमको, ताकि उसका हम लोग बहाली की प्रक्रिया शुरू कर सके, तो पहला। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का मोटिवेशन बना रहने की वजह से आप लोग का सैलरी एनहांसमेंट, तो जो मेरे हाथ में था इंक्रीमेंट का, वो हमने बुनियाद केंद्र के लोगों को कर दिया है। वो आप लोग को शायद मिल भी जाएगा इसी वित्तीय वर्ष में। जितना भी आपका जो पेंडिंग इंक्रीमेंट है, जो आप लोगों को नहीं मिला है, वो आप लोग को, क्योंकि वो मेरे लेवल की चीज थी। लेकिन दूसरा जो आप लोग का सैलरी बढ़ाने का है, वो हम लोगों ने बोर्ड से अप्रूव कर दिया है,
और वो अभी फिर जाएगा, कमेटी है, हाई लेवल कमेटी है, फाइनेंस में जाता है, बट वो प्रक्रिया है, वो शुड हो जाना चाहिए और हमको लगता है कि अगले वित्तीय वर्ष से आप लोगों को मिल जाना चाहिए, जो मेरी उम्मीद है। तो हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, बट मेरा यही है, आप लोग से बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग क्या कीजिए कि बिल्कुल बुनियाद केंद्र को एकदम एक बहुत सशक्त एक सर्विस डिलीवरी केंद्र बनाइए, और ये अल्ट्रा पुअर के लिए है, मतलब जो पुअर भी नहीं, अल्ट्रा पुअर है, तो उनके लिए तो हम लोग को बहुत कुछ करना है। और ये बुनियाद केंद्र को हम एक्सपेंशन के लिए भी कर रहे हैं, अभी हो सकता है कि हम लोग उसको डिसेबिलिटीज के साथ भी जोड़ दें, आई एम नॉट वेरी श्योर, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे हो सकेगा तो उसको मतलब एक ऐसा छत हो जाए, एक सिंगल वन स्टॉप सेंटर जिसे हम महिलाओं के लिए चलाते हैं, तो ये अल्ट्रा पुअर का वन स्टॉप सेंटर बन जाए, ताकि उनको जो भी उनकी जरूरत हो उसका हम लोग काम कर सके और सर्विस डिलीवरी कर सके। एंड आने वाले समय में एकदम बुनियाद केंद्र विल बी रियली वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल अल्ट्रा पुअर के सभी नीड्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।